वाले हैं रिवीजन क्वेश्चंस। तैयार हो सभी? ऋचा जी, सोनिया जी, हिमांशी जी, कनक जी, चारों तैयार हो? यस मैम। करते हैं मैम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम पहला क्वेश्चन पे। क्या हुआ, ये कर्सर पता नहीं कहाँ चला गया। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। शिक्षा को सबसे अच्छे रूप में किस प्रकार वर्णित कर सकते हो आप? मैम बी। A lifelong process of developing knowledge, skills and values. Very good. सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, लर्निंग रिजल्ट्स इन। अधिगम का परिणाम होता है। मैम सी। वेरी गुड। क्यों ऋचा जी, बताएंगे एक्सप्लेनेशन? मैम इन्होंने बोला है ना कि अनुभव के कारण हमारे व्यवहार में चेंजिंग होती है, हम्म। इसी के कारण तो मैंने परमानेंट पहले चेंज। एक्सपीरियंस कर लिया तभी चीजों को, तब हमारे बिहेवियर में चेंज आ रही है। तो परमानेंट वर्ड तो हमारा बी में भी था, तो कनक बताओ परमानेंट फिजिकल ग्रोथ हमारा सही क्यों नहीं होगा? ये चेंज होता है बिहेवियर के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इसलिए और ये इसलिए परमानेंट होगा। हम्म। तो हमारा जो लर्निंग होता है वो एक्सपीरियंस के द्वारा आपके अंदर परमानेंट चेंजेस लेके आता है, रिलेटिवली यानी अपेक्षाकृत। ये नहीं कि केवल फिजिकल की बात करें या केवल साइकोलॉजिकल की बात करें। ये आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज लेके आता है, जो भी टॉपिक से रिलेटेड आप लर्निंग कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर सी होगा सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटू हाउ मेनी मीन डोमेन्स। ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ाई थी हमने। मैम इसका सी है। सोनिया जी, सी कैसे है, बताएंगे कौन से हैं वो चार डोमेन्स? मैम 3 होगा, 3 होगा। कौन कौन से मैम उसमें? 3 होगा, 3 वो 3 एच बोला था ना। हेड, हम्म। हेड, हार्ट और हमारा हैंड। वेरी गुड। अभी हिमांशी जी इनके नाम बताएंगे जो ब्लूम ने दिए हैं। ये तो याद करने के लिए होगा आपका कॉन्सेप्ट को। 3H मैंने बताए थे, राइट? हिमांशी जी नाम बताओ आप इनके। मैम हेड में ब्रेन और हार्ट में बिलीफ और हैंड में मोटर स्किल्स जो होती हैं। वेरी गुड। सोनिया जी आप बताएंगे नाम। कनक जी आप बताइए। मैम कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। वेरी गुड। ये तीन डोमेन हमें याद रखने हैं विद नेम। हिंदी में याद रखो चाहे इंग्लिश में याद करो, ठीक है? डोमेन के नाम याद होने चाहिए। बाकी सबने बहुत अच्छी कोशिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू ब्लूम द कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड। ब्लूम के अनुसार कॉग्निटिव डोमेन किससे संबंधित हो जाएगा? मुझे बताएंगी सोनिया जी इसका आंसर। इसका क्वेश्चन का आंसर करिए सोनिया जी। चलिए ऋचा जी आप बताइए। मैम इसका सी होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, सी बताया ऋचा जी ने। हिमांशी जी आप बताएंगे क्या आंसर होगा इसका सही? ए लग रहा है क्योंकि इसमें ब्रेन की बात है, तो शायद। ओके। भावनाएं विषयों को याद रखने के लिए बताया था और समझने की क्षमता आती है ना इसमें, तो बौद्धिक क्षमता होगा आई थिंक मैम, अकॉर्डिंग टू मुझे ऐसा लग रहा है। इंटेलेक्चुअल एक्टिव एबिलिटीज। ओके, कनक बताएंगे रीजन, बाकी गलत क्यों है और ये सही क्यों है? मैम कॉग्निटिव डोमेन हमारा जो था वो ब्रेन से रिलेटेड था, कि हमारी इसमें सारी ब्रेन्स वगैरह की एक्टिविटीज होंगी, डेवलपमेंट होगा, जैसे कि हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज वगैरह होगी, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ये सब इसी के अंदर था। तो मैम इसीलिए इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होंगी। वेरी गुड।
तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ऋचा जी, आपने सही बताया था। आपने जो भी अज्यूम किया था सही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रक्शन मेनली इन्वॉल्व्स, अनुदेशन मुख्यतः संबंधित है। सोनिया जी, आपको स्लाइड नहीं शो हो रही है तो एक बार लीव करके फिर से आ जाइए। मैम लीव करके आई हूँ, फोन हैंग हो गया था, ना तो म्यूट दब रहा था ना ये स्लाइड खुल रही थी। चलिए, अब क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? यस मैम। ओके, इसका आंसर करेंगे सभी, एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को सही से। इसका मैम बी होगा, बी, प्लान प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट बाय अ टीचर। वेरी गुड, इसका आंसर बी होगा। सबका ये था। ऋचा जी, हिमांशी जी। यस यस मैम। मैम, मेरा तो यही था बी। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग फोकसेस ऑन, मुझे इसका आंसर करेंगी हिमांशी जी। सही से पढ़ो हिमांशी, और आराम से सोच के आंसर करो। डरना नहीं है, मैं खा नहीं जाऊंगी। ओके। मैम मैं हिमांशी जी कोशिश कीजिए, फिर सोनिया जी आतुर हो रही हैं। क्योंकि ये मैम क्वेश्चन पता है मैम मुझे। सी ओके। हाँ जी। स्पेसिफिक स्किल्स के लिए। सी। ओके, तो हिमांशी जी ने सी बताया है। सोनिया जी बताइए, सही है क्या? मैम ए है शायद से। अरे सोनिया जी, इतना कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हो गलत आंसर के साथ। हिमांशी जी ने सही बताया है, सी इसका सही आंसर होगा। किसी भी कार्य के लिए किसी भी स्पेसिफिक स्किल को सिखाना जब होता है, वो हमारा ये होता है, सी। कंडीशनिंग क्या हो जाएगी, मुझे आंसर करेंगी सोनिया जी। अब आपकी बारी है, सही से पढ़ना है क्वेश्चन, आराम से शांति से पढ़ो और आंसर करो। मैम हम सोनिया जी, बताएं? नहीं नहीं, रुको तुम बताओ। ऋचा, रुको रुको, सोनिया जी बताइए। वेट एक बार पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन ठीक से। मैम ए है तार्किक चिंतन। नहीं, कनक ओ ऋचा जी डी बताओ। है तो डी होगा फिर स्वतंत्र चिंतन। डी होगा मैम, आपने बताया बी था होगा, लास्ट क्लास में स्टिमुलस और फर्स्ट क्लास में बताया रिस्पॉन्स। था। हम्म। स्टूमुलस रिस्पॉन्स होंगे। हाँ जी, सोनिया जी आप पढ़ के नहीं आए, कुछ ज्यादा ही काम कर लिया आपने संडे में, है ना? यस मैम। ठीक है, इसका कनक एक्सप्लेनेशन देंगे क्यों आएगा इसका बी आंसर। क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है कोई भी चीज का, जैसे बैल, जैसे आपने एग्जांपल बताया था कि बैल रिंग करती है तो उसको खाना मिलता है, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन होगा इसका। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे हिमांशी जी बताएंगे, इंडोक्ट्रिनेशन वाला। इसका सही ऑप्शन बी सही होगा। इंडोक्ट्रिनेशन एनकरेजेस, इजी है बहुत ज्यादा। हिमांशी जी आराम से पढ़ो चारों ऑप्शन और समझ के मुझे बताओ। इसका मैम मुझे समझ कंफ्यूजन लग रही है। ओके, कंफ्यूजन लग रही है, कोई बात नहीं। मुझे इसका आंसर सोनिया जी दे देंगी सही सही। ऋचा जी, कनक जी, अच्छी प्रोग्रेस है आपकी, मानना पड़ेगा, समझ आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट। बाकी दो, हिमांशी जी थोड़ा आप बताएंगे क्यों नहीं पढ़ के आए हिमांशी जी, ये कॉन्सेप्ट में कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं मैम, पढ़ा तो था। अच्छा, इसमें मुझे ऋचा जी आंसर करेंगी अब की बार। मैम ये मुझे लग रहा है डी ऑप्शन होगा, ओपन डिस्कशन। कनक जी आप नहीं मैम, बताएंगे। अनक्रिटिबल एक्सेप्टेंस ऑफ फिक्स्ड बिलीव्स होगा मैम इसका आंसर। डी वेरी ऑप्शन। गुड, सी ऑप्शन सी। इसका सही होगा। इंडोक्ट्रिनेशन मेरे मैंने को क्या डाउट। करा था, अपने रूल्स को थोप दिया था, आपको जबरदस्ती हाँ फिक्स्ड ये, बिलीव्स हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा, हाँ हाँ, याद आ गया मैम। तो कनक जी बहुत अच्छा कर रहे हो आप।
2 नंबर मिलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, द फर्स्ट लेवल, ये इजी है, कर लोगे अगर कॉग्निटिव डोमेन पढ़ के आए हो तो। कौन बताएगा? हैंड रेज करेंगे, किस किस को आता है? मैम मैं बताऊं? हिमांशी जी का हैंड मैम रेज हुआ है, उन्हें बताने देते हैं। बताइए हिमांशी जी। नॉलेज होगा इसका। वेरी गुड, नॉलेज। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन लेवल, जो हमारा है कॉग्निटिव डोमेन का ही है, वो किससे रिलेटेड है? कौन बताएंगे? मैम बताओ मैम सोनिया जी। मैम याद रखना। सही में? अब क्या हो गया है? अब पढ़ के भी आए हो। अंडरस्टैंडिंग होगा मैम, ओह अंडरस्टैंडिंग। सॉरी। वेरी गुड रिचा जी, अंडरस्टैंडिंग होगा। हाँ तो कंसेप्ट को फिर समझना। ये सोनिया जी, क्या ही बोलूं मैं। ओके। सॉरी मैम, मुझे लगा मैं ज्यादा जल्दी क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ रही हूँ। हाँ आराम से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में भी तो यही करते हैं लोग कि अरे इसको ये सही लग रहा है, ये कर दिया टिक, चलो। एग्जाम में भी आराम से शांति से पढ़ के तब आंसर करना है। नेक्स्ट है अप्लाइंग अ प्रिंसिपल इन अ न्यू सिचुएशन इज रिलेटेड टू विच लेवल? कौन बताएगा इसका आंसर? हिमांशी जी आपका हैंड रेज ही है, इसको डाउन कर लीजिए। अब इसका आंसर कौन बताएंगे? हैंड रेज करेंगे। जो सबसे पहले हैंड रेज करके सही आंसर बताएगा उसे 2 नंबर, 2 मार्क्स। समझ आया? आवाज आ रही है मेरी? मैम समझ तो आ गया, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। घूम के आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में एंडरसन ने आंसर है। बताए थे। एंडरसन ने बताए थे ये वाले। ब्लूम का ही है। ठीक है, रिचा आप जी ब्लूम का बताइए। क्या बोले? मैम एनालिसिस। नो। मैम एनालिसिस मुझे भी लग रहा था, बट अभी सोच सोच के लग रहा है कि नहीं, सिंथेसिस होगा इसका आंसर। अरे भाई क्वेश्चन में ही देखो ना, अप्लाइंग अ प्रिंसिपल इन अ न्यू सिचुएशन। हम किसी कोई थियरी हमें बताई गई, सबसे पहले आपने क्या किया? मेमोराइज किया, फिर समझा, फिर अप्लाई नहीं करोगे, आप एप्लीकेशन नहीं कर रहे हो उस थियरी को प्रैक्टिकली। आगे समझ। एप्लीकेशन आगे ओके। आ गया। समझ आया? एप्लीकेशन आएगा इसका यस। आंसर। बाद में एनालिसिस यस सिंथेसिस मैम। करोगे। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, अ चाइल्ड लर्निंग टू रीड आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस इज एन एग्जांपल ऑफ। एक बच्चा रोज पढ़ रहा है, उससे फिर वो सीख गया, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लर्निंग। वेरी गुड, लर्निंग इसका लर्निंग। सही आंसर होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अ टीचर एक्सप्लेनिंग अ मैथ लेसन इन क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अनुदेशन। इंस्ट्रक्शन। बी इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन। वेरी बी गुड, ऑप्शन। इसका बी आ जाएगा। टीचर ट्रेनिंग फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स रिप्रेजेंट्स। टीचर ट्रेनिंग चल रही है, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, ऐसी स्किल कोई सिखाई जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग ही होगा। वेरी गुड, ट्रेनिंग। इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइडिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। जब इंफॉर्मेशन को आप पार्ट्स में तोड़ रहे हो तो क्या कहलाएगा? ब्लूम का ही क्लासिफिकेशन चल रहा है अभी। एनालिसिस। वेरी गुड, एनालिसिस। एनालिसिस, विश्लेषण इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाइनिंग एलिमेंट्स टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। अभी आपने तोड़ा है तो अब यहाँ पे आप जोड़ रहे हो कौन कौन उसको, एलिमेंट्स को। ट्रांसलेशन। संश्लेषण, सिंथेसिस, वेरी सिंथेसिस। गुड। नेक्स्ट है जजिंग द सिंथेसिस। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब यहाँ पे कुछ बनाया है आपने, वहां पे आप जज कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा वो? वैल्यूएशन। वेरी गुड हिमांशु जी, इसका सही आंसर होगा इवेल्युएशन मूल्यांकन। इवेल्युएशन। मैं क्वेश्चन समझा दे रही तो तुरंत आंसर आ जा रहे हैं, और खुद से पढ़ रहे हो तो फिर गलत गलत बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड है? सी। सोनिया जी अब आप चुप रहेंगी। मैम हाँ हिमांशु जी बताइए।
सी होगा शायद। सी क्यों होगा, सोनिया जी मुझे बताएंगे। भावात्मक क्षेत्र तो होता है ना जहाँ पे भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो भावनाएं द्वारा ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट सी। मुझे ऋचा जी बताएंगी साइकोमोटर डोमेन किससे रिलेटेड है। मैंने देखी कुछ कुछ साइको मोटर हमने पढ़ा था अ, ओके, मैं बता रही हूँ मैम, एक सेकंड बस। इसके ऑप्शन क्या क्या है? थिंकिंग एबिलिटी। साइकोमोटर याद करो, हैंड से रिलेटेड था हमारा। थिंकिंग ब्रेन हो गया। इमोशनल अफेक्टिव हो गया। बी होगा फिर तो नहीं। इमोशनल मैंने इमोशनल बताया कॉग्निटिव है। डेवलपमेंट। साइकोमोटर हैंड्स की बात सोचो ना, तो फिजिकल याद नहीं है या फिजिकल स्किल्स। फिजिकल स्किल। फिजिकल स्किल। शारीरिक कौशल। अच्छा, हम्म, सी होगा फिजिकल। ठीक है। और डी अभी आपका अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है, मोरल एजुकेशन, तो इसका सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा ऋचा जी। सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट लेवल ऑफ द अफेक्टिव डोमेन इज, जो हमारा हाईएस्ट रिस्पॉन्डिंग। लेवल है। हाँ, रिस्पॉन्ड फर्स्ट वाला। हाईएस्ट, शुरुआत बिगनिंग वाला नहीं है, हाईएस्ट वाला, मैम बी सर्वोच्च स्तर। वैल्यूइंग है। कनक जी बताइए। मैम डी 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 होगा। वेरी गुड। कैरेक्टराइजेशन। 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 वेरी गुड। कैरेक्टराइजेशन क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे। मैम अपनी बिहेवियर में चेंज लाना अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट के, हम्म, जैसे कि आप पहले विलिंगनेस टू लिसन होता है, फिर पार्टिसिपेट होता है, फिर उस चीज में आप इन्वॉल्व होंगे, फिर हम्म, उसके आइडियाज को एडवोकेट करोगे, फिर उसके बिहेवियर में आप चेंज लाओगे और वे ऑफ लाइफ में। वेरी गुड। अब मुझे इसके सोनिया जी कोग्निटिव डोमेन के नाम बताएंगे, कितने डोमेन है पहले तो ये बताएंगे और नाम बताएंगे। नाम याद है आपको, सबको याद होंगे। यस मैम। हम्म, सोनिया जी को याद नहीं है शायद। हिमांशी जी आप बताइए। मैम नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, फिर सिंथेसिस और फिर इवैल्यूएशन। वेरी गुड। ऋचा जी मुझे बताएंगी अफेक्टिव डोमेन के भावात्मक क्षेत्र के जो स्टेप्स हैं। मैम उसमें था सबसे पहले रिसीविंग था, फिर रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्डिंग था, फिर क्या था, हिंदी में उसका नाम आकलन लिखवाया था आपने। वैल्यूइंग। और क्या मैम? वैल्यू करना, वैल्यूइंग होगा। हाँ, वैल्यू। वैल्यू बताया था। फिर हम्म, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग बताया था, और लास्ट में हमारा ये जो अभी आंसर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कैरेक्टराइजेशन। निरूपण। हाँ। वेरी गुड। कनक मुझे आप बताओ साइकोमोटर के। साइकोमोटर के हैं इमिटेशन, मैनिपुलेशन, परसिशंस एंड आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। वेरी गुड। तो ये हमारे तीनों डोमेन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिसीविंग, कौन सा डोमेन हो जाएगा अफेक्टिव डोमेन का, कौन सा लेवल हो जाएगा। फर्स्ट लेवल। वेरी गुड। तो जो भी हमने रिवाइज किया है उसी से रिलेटेड इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब साइकोमोटर डोमेन का इनिशियल लेवल क्या हो जाएगा, हिमांशी जी बताइए। मैम इसके मैम मतलब कौन सा वाला बताना है, फर्स्ट वाला 22 लास्ट का। वाला? बस मुझे याद है सब। इनिशियल वाला, फर्स्ट वाला बताना है, प्रारंभिक स्तर। इमिटेशन होता है। इमिटेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ स्किल बिकम्स नेचुरल एंड ऑटोमेटिक इट इंडिकेट्स विच लेवल। ये वाला क्वेश्चन बताएंगे मुझे ऋचा जी। स्वाभाविक और सहज जब आपका कौशल हो जाता है।
मैम हस्तकौशल। हम्म, वो तो मैनिपुलेट कर रहे हो आप वहां पे। अच्छा। हिमांशी मैम जी मैं बताने बताऊं? वाले हैं। हाँ जी बताइए। हम्म। मैम अनुकरण। अनुकरण डी। 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 हिमांशी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। डी। नहीं। कनक जी मैम सी बताएंगे। गाइस। मैम इसका आंसर होगा नेचुरलाइजेशन। वेरी गुड। हिमांशी जी भी लास्ट में आते आते सही आ गए। तो इसका सही आंसर होगा नेचुरलाइजेशन, प्रकृतिकरण, यानी कि जो स्किल है वो आप पूरी तरह से सीख चुके हो, आपके नेचर में आ चुकी है, तो ऑटोमेटिक आप उस चीज को एक्टिवली कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इंट्रोड्यूस्ड? कौन से ईयर में आई थी ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी? 1956। वेरी गुड कनक। नेक्स्ट है द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। जो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी है, एंडरसन का इसमें कोई रोल नहीं है, तो हाईएस्ट लेवल कौन सा होगा कॉग्निटिव डोमेन का? मैम डी। नहीं, भी नहीं होगा। वैल्यूएशन। क्या बताएं हिमांशी जी? मैम सी। 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 इवेल्युएशन, इवैल्यूएट। मूल्यांकन। जब आप सारी चीजें सीख लोगे तो आप मूल्यांकन करोगे। नेक्स्ट है द अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट? अफेक्टिव डोमेन, डोमेन हमारा किस विकास से संबंधित है? मैम ए मानसिक। मैम मेंटल डेवलपमेंट। मैम नहीं नहीं, एक मिनट मैम। अफेक्टिव इज रिलेटेड। सी होगा। सी। मैम सी होगा। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन द कॉग्निटिव डोमेन? मैम 6। 6। 6। वेरी गुड, सबका साथ में टचवुड। 6। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वाज मेनली डेवलप्ड फॉर द पर्पस ऑफ? किस लिए हमारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी डेवलप हुआ था? सी। मैम सी। वेरी गुड रिचा जी। ये होगा शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे एजुकेशन के, उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो मेन 3 ऑब्जेक्टिव हुए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडिंग अप ऑटोमेटिकली व्हेन द बेल रिंग्स इज एन एग्जांपल ऑफ? तो ये बी। एग्जांपल सबको याद है। कंडीशन। कंडीशनिंग। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स। अब ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्य को 3 क्षेत्र में विभाजित किया क्योंकि माइक म्यूट अधिगम करके को। पढ़ेंगे। सोनिया जी माइक म्यूट करके पढ़ेंगे आप। सॉरी मैम। मैम बी ऑप्शन। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पक्का? पक्का। हम्म। ब्लूम ने बोला है, ब्लूम क्लासिफाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू 3 डोमेन, ये सही है हमारा। फिर बोला जा रहा है ये तो रीजन सही है क्यों। मैम। हाँ। फिर बोला जाए लर्निंग इज नॉट लिमिटेड ओनली टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये भी तो सही है कि केवल हम इंटेलेक्चुअल की बात नहीं करेंगे इसमें, अफेक्टिव और साइकोमोटर की बात करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सही? ए। ए। ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट भी असर्शन रीजन है। कुछ क्वेश्चन अभी असर्शन और रीजन वाले होंगे, तो आराम से पढ़ के तब आंसर करना है, क्योंकि आप देखेंगे नेट जेआरएफ के एग्जाम में असर्शन रीजन बहुत भरे पड़े रहते हैं, तो अभी से आदत डाल लो। The first level of the cognitive domain is knowledge because the learning process begins with the remembering.
मैम इसका भी ए होगा। ए ही होगा मैम। मैम ये है सी मैम इसमें ए। इसका भी सही आंसर होगा ए। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एनालिसिस लेवल इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स बिकॉज दिस हेल्प्स टू मेक देयर इंटर रिलेशनशिप्स क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनालिसिस में हम लोग डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, ये बात सही बोली गई है। क्यों करते हैं, क्या ये बात सही बोली गई है? नो। यस सोनिया जी, सही बोली गई है। इसे पढ़ तो लो आप। नहीं, मैं सेकंड वाले का नो बोल रही थी। पहला तो सही है, दूसरे वाला गलत है। दूसरा वाला भी सही है। ए होगा। ए ओके। है मैम इसका भी। यहाँ ए पे तुक्के ऑप्शन ही नहीं होगा मैम। लगाने हैं कि पहले सही आ गया तो अब की बार गलत होगा, है ना। एक सीरीज में सही आ गया ना, तीसरा गलत ही होगा। तुक्के नहीं लगाने, कॉन्सेप्ट को करो अच्छे से क्लियर अपना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 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 सही ए। है। बोथ ए एंड आर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एप्लीकेशन लेवल द स्टूडेंट अप्लाइज अ प्रिंसिपल टू अ न्यू सिचुएशन। ये सही है क्या गलत है? पहला जो सही है। कॉन्सेप्ट बोला है, सही है कि गलत है? सही। सही सही है। है। सही है सेकंड, मैम। सेकंड बोल रहा है बिकॉज इट इज कंसर्न ओनली विद रिमेम्बरिंग फैक्ट्स। तो एप्लीकेशन का रिमेम्बरिंग में कुछ आता है? नो। यस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही से पढ़ो क्वेश्चन को और आंसर करो। सही से पढ़ना है। सी। क्योंकि मैम एप्लीकेशन तो पहला वाला सही है, सेकंड वाला रिमेम्बरिंग के से रिलेटेड तो नहीं है उसका। तो क्योंकि इसका सही रिमेम्बरिंग में तो आंसर आपने ही बताया सी कनक। यस मैम सी होगा। वेरी गुड, इसका सही आंसर सी होगा। ए असर्शन हमारा सही है, लेकिन रीजन गलत है। जो रिमेम्बरिंग वाला फैक्ट्स था हमारा, वो नॉलेज में आ जाता है, कॉग्निटिव डोमेन प्रायर में। नॉलेज को। वेरी हाँ, गुड। वो प्रायर नॉलेज को रिकॉर्ड करता है। हम्म। तो इस तरह से हमारा सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू इमोशंस एंड वैल्यूज बिकॉज इट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स। मैम सी है इसका, पहला सही है, दूसरा गलत करेंगे। ठीक है, क्यों सोनिया जी? एक्सप्लेनेशन क्योंकि दीजिए। मैम जो भावनाएं होती है वो शरीर से नहीं, वो उससे होते हैं, मस्तिष्क से। यस सर। कनक जी आप बताइए। सोनिया जी आप एआई को बंद कर दीजिए प्लीज। एआई से आंसर पूछना बंद कर दीजिए। एआई से कैसे पूछ लूंगी मैम, जब क्लास चल रही है। ठीक है। एक, क्योंकि एक आप, ही फोन है मेरे पास। क्योंकि एक ही। एक मिनट मैम। कनक आपको आप बताइए एक्सप्लेनेशन। बता रही हूँ मैम, खांसी हम्म। है। मैम इसका क्या होता है ना, अफेक्टिव डोमेन हमारा उससे रिलेटेड है, किससे? हार्ट लेवल से रिलेटेड है। हम्म। तो बिकॉज इट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स, हम्म। इट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ मैम इसमें पहला वाला सही होगा और हम्म। दूसरा वाला गलत होगा। तो इसका सही आंसर हो फिजिकल जाएगा सी। फिजिकल सी स्किल्स हम कहाँ पे बात करते हैं? साइकोमोटर पे। वेरी गुड। तो असर्शन सही होगा और रीजन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और आंसर करना है। पहला वाला सही है, रिसीविंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द अफेक्टिव डोमेन। वेरी गुड। और रीजन है बिकॉज एट दिस लेवल द लर्नर बिकम्स अवेयर ऑफ एन आइडिया। हम्म। ये भी सही है, पर इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रखा है इन्होंने। सही तो है।
रिसीविंग में आप बिगिनर हो ना यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिलता है शुरुआत में। इसका ए आंसर सही होगा। ए हम्म। एंड आर दोनों सही हैं। ऋचा जी, हिमांशी जी, कहाँ चले गए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सही से। बिना ऑन किए ही बोल रहे थे। अच्छा मैं ही कौन करना भूल गए। कोई बात नहीं, अब की बार ये क्वेश्चन ऋचा जी आंसर करेंगे। मैम ये फर्स्ट का तो सही है, लेकिन सेकंड मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है सेकंड में क्या, बिकॉज रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेंटल थिंकिंग। नहीं, ये तो नहीं है उसका, तो मतलब सही इसका आंसर क्या एक्सप्लेन हो तो। जाएगा? सही आंसर तो शायद बी होगा क्योंकि सी मुझे हो ऑप्शन जाएगा। इसमें बहुत कम समझ आते हैं। सी होगा इसका। ठीक ए होगा ट्रू इसका है। काम। ए सही है, दूसरा इसका गलत है। इसका रीजन इन्होंने गलत बता रखा है, इस लेवल ऑफ मेंटल थिंकिंग। ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया। मेंटल थिंकिंग वाला अलग मैम, कॉन्सेप्ट हो मेरे गया। साथ ना प्रॉब्लम ये होता है, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो मुझे इसके ऑप्शन ही समझ नहीं आते, ऑप्शन कैसे। अच्छा, कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ए ट्रू है और आर फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं रही है। फिजिकल स्किल्स और मेंटल थिंकिंग दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे भी आपको पढ़ने हैं दोनों स्टेटमेंट और आंसर करना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्या? ये सही होगा। इवेल्युएशन हाईएस्ट लेवल है, और हमारा इसका जो इवेल्युएशन का काम ही होता है जजमेंट देना। तो इसका सही आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर इज ये ट्रू। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 में दी गई थी। क्या ये सही है असर्शन? यस मैम। यस मैम। Because it was developed for the scientific classification of instructional objectives। क्या सेकंड स्टेटमेंट सही होगा हमारा? मैम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे था उसका मेन वो फोकस, तो तो इसका बी होगा। बी। एक्सप्लेनेशन गलत है। समझ आया ऋचा जी? ये दोनों ही रिलेटेड हैं एक दूसरे से। यस मैम, ये समझ में आ गया, बस ये ऑप्शन में ही थोड़ा सा। हाँ, यही तो बता रही हूँ मैं। इसका जो बी आएगा आंसर, क्यों आएगा? क्योंकि दोनों रिलेटेड है, एक ही बात बोल रहे हैं। जब दोनों अलग अलग बात बोल रहे होते हैं तो सी और डी में से हम चूज करते हैं। मैम इसमें जो बीच में दिया रहता है ना, आर ए का सही कारण है, वो उसमें मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर से समझाती हूँ। जो पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि ए एंड आर ट्रू है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। यस। आर इसकी सही एक्सप्लेनेशन, मतलब दोनों सही है तो एक्सप्लेनेशन भी सही हुई। इसमें यस। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है ए एंड आर आर ट्रू, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मान लीजिए अफेक्टिव डोमेन का आ गया, यहाँ पे आ जाएगा कोग्निटिव का। बिल्कुल सही सही बात बोली गई है, दोनों ही सही है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन गलत है। तो कई बार ऐसे होता है कॉन्सेप्ट हमारा दोनों दोनों में से एक गलत होता है, तो हम यहाँ पे बताते हैं कि ए सही है, आर गलत है। कई बार ऐसे होता है ए गलत होता है, आर सही होता है। तो यहाँ पे इस तरह से ही हमारा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन चलते हैं। समझ आया? यस मैम। पहला वाला तो तब आएगा जब दोनों सही होंगे, और दोनों सही होंगे प्लस रिलेटेड होंगे। दूसरा वाला दोनों सही होंगे लेकिन रिलेटेड नहीं होंगे, यानी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। और ओके। यहाँ पे दोनों यस।
एक सही समझ होगा, गई। एक गलत होगा, और यहाँ पे एक सही होगा, एक गलत होगा, यानी ए सही होगा, बी गलत होगा, ए गलत होगा, बी सही होगा, ऐसे चलते हैं। समझ आया? यस मैम। चलो, अरे खत्म हो गए सेशन, रीजन वाले क्वेश्चन ही खत्म हो गए। अब ट्रू फॉल्स वाले हैं। हिमांशी जी कहाँ चली गई हैं? ट्रू फॉल्स में पहला है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। क्या सही है ये? बौद्धिक कौशल के बारे में बात यस करी जा रही है। ट्रू है। वेरी गुड, तो इसका सही आंसर होगा ट्रू। ट्रू। नेक्स्ट है, मोटर स्किल्स आर रिलेटेड ओनली टू मेंटल डेवलपमेंट। क्या ये सही है? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मोटर स्किल्स यानी जो हैंड के द्वारा हम कर रहे हैं, साइकोमोटर डोमेन। गलत है मैम, फॉल्स है। नहीं गलत है, वेरी फिजिकल गुड, रिलेटेड है। वेरी गुड सोनिया जी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू मैम। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज हेल्प लर्नर्स कंट्रोल एंड रेगुलेट देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। ये गैगनी एंड ब्रिक्स वाला आ गया है वैसे देखा जाए तो, पर कॉन्सेप्ट सिमिलर से हैं। मैम राइट, ट्रू है ये। ट्रू होगा मैम। वेरी गुड, इसका सही आंसर होगा टी। वर्बल ओरल इंफॉर्मेशन रिफर्स टू द रिकॉल ऑफ फैक्ट्स प्रिंसिपल्स एंड इंफॉर्मेशन। क्या ये सही है कि गलत है? फॉल्स होगा शायद। मौखिक सूचना, तथ्य, सिद्धांतों और जानकारी को समझकर सही है मैम, सही है। ट्रू ये होगा रॉन्ग इसका। लग। वर्बल मैंने बोला था ट्रू क्या है। बोलना है, कैसे बोलना है, क्या ये सारी चीजें हमारा वर्बल में आ जाएगा। तो जब आप फैक्ट्स को याद करेंगे, प्रिंसिपल्स को याद करेंगे, इन्फॉर्मेशन को याद करेंगे, ये सभी रिकॉल कर रहा है यहाँ पे, रिकॉल, ठीक है, ये टर्म याद करना रिकॉल, तो वहां पे वो हमारा वर्बल में आ जाएगा, वर्बल इंफॉर्मेशन में। एटीट्यूड रिफर्स टू अ लर्नर्स फीलिंग्स एंड वैल्यूज टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स पीपल और इवेंट। मनोदृष्टि वस्तुओं, व्यक्तियों या घटनाओं के प्रति शिक्षार्थी की भावना और मूल्यों को प्रदर्शित करती है। क्या ये सही है? ट्रू होगा मैम, ये इंटरनल स्टेट की बात करिए ना। हम्म, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज आर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फिजिकल बिहेवियर्स। क्या ये सही है? फॉल्स है। फॉल्स है मैम। वेरी गुड, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्बल इंफॉर्मेशन includes the ability of state definitions and describe events। मौखिक सूचना में परिभाषाएं बताने और घटनाओं का वर्णन करने की क्षमता शामिल होती है। ट्रू है कि फॉल्स? मैम ट्रू। वेरी गुड, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, मोटर स्किल्स डेवलप ऑटोमेटिकली विदाउट प्रैक्टिस। क्या ये सही है नो कि मैम, गलत? फॉल्स, फॉल्स है। फॉल्स। वेरी गुड, इसका सही आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू गैग्ने एंड ब्रिग्स लर्निंग आउटकम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। 5 में ही है डिवाइडेड। फॉल्स। फॉल्स है मैम। क्यों? उसमें 6 दिए, 6। बताना कौन कौन सी है 6 गैग्ने एंड ब्रिग्स के अकॉर्डिंग। इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज मैम। ना 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 5 है, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल्स और एटीट्यूड्स। 5 है टोटल, तो ट्रू है ये। 5 पांच है में। मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीट्यूड कैन नॉट इन्फ्लुएंस अ लर्नर्स बिहेवियर। ट्रू मैम, फॉल्स है। ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स एनेबल लर्नर्स टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद देयर एनवायरनमेंट। मैम ट्रू है ये।